नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज में मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी और अब खबरें फटाफट अंदाज में। सदन के बाहर कांग्रेस समेत 14 विपक्षी दल एकजुट हुए और जासूसी के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ हमला बोला। इस दौरान राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि सरकार बताए उसने पेगासस सॉफ्टवेयर खरीदा या नहीं। राहुल ने कहा, हम संसद को बाधित नहीं कर रहे हैं, बल्कि सरकार संसद नहीं चलने दे रही। संसद में विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है। संसद में पेगासस जासूसी कांड पर विपक्ष ने जमकर किया हंगामा, जिसके चलते राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों की स्थगित की गई कार्रवाई। कांग्रेस ने जासूसी कांड पर संसद में चर्चा की मांग की। पेगासस जासूसी कांड के मुद्दे पर कांग्रेस को 14 विपक्षी दलों का समर्थन भी मिला। कांग्रेस पर पलटवार करते हुए केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, ज्यादातर दल चाहते हैं संसद चले, लेकिन कांग्रेस अपने नकारात्मक फैसलों को थोपकर दूसरों की सोच को बंधन बनाना चाहती है। यूपी, पंजाब, उत्तराखंड और गोवा के चुनाव आयुक्तों के साथ चुनाव आयोग की बैठक। अगले साल इन राज्यों में होने वाले हैं विधानसभा के चुनाव। बीएस येदियुरप्पा के इस्तीफे के बाद कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के रूप में बसवराज बोम्मई ने शपथ ले ली है। राजभवन में सीएम पद की शपथ के लिए शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बसवराज बोम्मई को बधाई दी। पीएम मोदी ने ट्वीट किया और उन्हें बधाई दी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री को ट्वीट कर शुभकामनाएं दी। लिखा कि आपके नेतृत्व में कर्नाटक विकास के नए मापदंड स्थापित करेगा। यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले देश की राजधानी दिल्ली में यूपी बीजेपी के सांसदों की एक अहम बैठक होने जा रही है। आज से शुरू होने वाली इस बैठक में प्रतिदिन यूपी के 3-3 क्षेत्रों के सांसद हिस्सा लेंगे। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में लखनऊ अयोध्या हाईवे पर मंगलवार की रात बड़ा हादसा हो गया। राम सनही घाट के कल्याणी नदी के पुल पर खराब खड़ी डबल डेकर बस को एक ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस में सवार और उसके नीचे सवार लोगों को भी इसकी चोट लगी। बताया जा रहा है कि अब तक हादसे में 20 लोगों की मौत हो गई है। हादसे में 13 यात्री घायल बताए जा रहे हैं। सभी यात्री हरियाणा के पलवल से बिहार जा रहे थे। पीएम मोदी ने हादसे में मरने वाले लोगों के परिजनों को मुआवजे का ऐलान किया है। मृतक के परिजनों को एक्स ग्रेशिया के तहत मिलेंगे 2-2 लाख रुपए। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश का कहर देखने को मिला है। किश्तवाड़ जिले में बादल फटने से 40 से ज्यादा लोग लापता हो गए। अब तक 7 लोगों के शव बरामद हो चुके हैं। बादल फटने से 12 घर मिट्टी में दब गए हैं। वहीं राहत बचाव के लिए सेना का बचाव दल मौके पर पहुंच चुका है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में और भी बारिश के आसार हैं। इसके अलावा इस इलाके में भूस्खलन का भी खतरा मंडरा रहा है। किश्तवाड़ में बादल फटने के मामले में गृहमंत्री अमित शाह ने संज्ञान लिया है। गृहमंत्री ने राहत बचाव के काम के लिए उपराज्यपाल और डीजीपी से बात की है। हिमाचल प्रदेश में बारिश बनी आफत। स्पीति जिले में बाढ़ से एक व्यक्ति की मौत, 10 लोग अब भी लापता। लापता लोगों की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। आईटीबीपी और प्रशासन की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने नारनौल जिले का दौरा किया। उन्होंने कोरियावास गांव में बन रहे मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया और कहा कि उम्मीद है कि अगस्त 2022 तक ये बनकर तैयार हो जाएगा। सीएम ने बीजेपी पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि अगर एमसीआई ने परमिशन दी तो मेडिकल कॉलेज में 2022-23 में क्लासेस शुरू हो जाएंगी। सीएम ने अटेली में आईएमटी को लेकर कहा कि खुडाना में आईएमटी रहेगी, अटेली में अलग से इस पर विचार होगा।
बिजली की समस्या को लेकर सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि बिजली पानी लॉजिस्टिक का हब का काम शुरू हो चुका है और इस क्षेत्र में पर्यटक स्थलों को बढ़ावा देने के लिए धोसी और महेंद्रगढ़ के माधोगढ़ किले को विकसित करने की बात कही। पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि पार्टी को मजबूत करने के लिए स्थानीय इकाई को 25 सितंबर तक बीजेपी कंप्लीट करेगी। पीवी सिंधु ने हांगकांग की खिलाड़ी को 21-9 और 21-16 से हराया। पीवी सिंधु की जीत से एक और मेडल की उम्मीद। गृहमंत्री अमित आलन विज ने टोक्यो ओलंपिक बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचने पर आशा जताई कि पीवी सिंधु अपना रियो ओलंपिक का रिकॉर्ड तोड़ेंगे और इस बार भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतेंगे। अनिल विज ने ट्वीट किया कि पीवी सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक में बैडमिंटन में प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। आशा है कि वो भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतेंगी। महेंद्र सिंह धोनी के जीवन पर आधारित फिल्म से प्रेरणा लेकर नौकरी छोड़ने वाले बल्लभगढ़ के पैरा खिलाड़ी रणजीत सिंह भाटी का चयन टोक्यो पैरालंपिक के लिए हुआ है। रंजीत भाला फेंक प्रतियोगिता में देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। रंजीत ने दिल्ली में हुए पैरालंपिक ट्रायल में 44.5 मीटर भाला फेंक कर टोक्यो पैरालंपिक का टिकट पक्का किया। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बताया कि 6 से 12वीं तक के स्कूल खुलने के बाद अब शिक्षा विभाग पहली से 5वीं तक की क्लासेस शुरू करने की तैयारी कर रहा है। शिक्षा मंत्री ने बताया कि अगर कोरोना के केस नहीं बढ़े तो जल्द ही पहली से 5वीं तक की कक्षाओं को शुरू किया जाएगा। वहीं उन्होंने हरियाणा शिक्षा बोर्ड की 12वीं के नतीजे घोषित करने पर कहा कि 12वीं की परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही है। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने बल्लभगढ़ के स्वास्थ्य केंद्र में टीकाकरण की व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील की। मूलचंद शर्मा ने इस दौरान कहा कि लोग पीएम मोदी को मुहिम को कामयाब बनाएंगे। कोरोना से बचने के लिए वैक्सीन लगवाएं। फरीदाबाद नगर निगम कार्यालय में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध न होने के चलते निगम के क्लेरिकल स्टाफ ने कामकाज ठप कर दिया। कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें जरूरी वस्तुएं उपलब्ध नहीं कराई जाती, जिसके चलते उन्होंने कामकाज ठप किया है। वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली मोखरा गांव के पास ड्राइवर की बेटी तन्नू मलिक का गांव पहुंचने पर जोरदार स्वागत हुआ। विधायक बलराज ने तन्नू मलिक को 5,51,000 रुपए देने की घोषणा की है। तन्नू मलिक ने अपने हुनर के बलबूते पर हंगरी में आयोजित वर्ल्ड कुश्ती प्रतियोगिता में 43 किलो भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीतकर भारत का नाम रोशन किया है। बल्लभगढ़ में आए दिन लूटपाट की वारदातों से व्यापारियों में काफी रोष है। इसी से नाराज व्यापारियों ने एकता मंच के बैनर तले प्रदर्शन किया। व्यापारियों का कहना है कि आए दिन बदमाश व्यापारियों के साथ लूट करके फरार हो जाते हैं और पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती। घंटा घर पर प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वो आए दिन हो रही लूटपाट को लेकर पुलिस प्रशासन को ज्ञापन देंगे और व्यापारियों की सुरक्षा पुख्ता करने की मांग करते हैं। यमुनानगर में अस्पताल का डॉक्टर साइबर ठगी का शिकार हुआ। डॉक्टर ने गूगल में दिए गए बैंक के नंबर पर कॉल किया, जिसके बाद उसके खाते से 2,42,000 रुपए गायब हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले में बैंक मैनेजर को भी आरोपी बनाया गया है। डॉक्टर के मुताबिक नंबर पर फोन करने पर उसके खाते से राशि निकाली गई। आरोपियों ने बैंक का कर्मचारी बताकर गूगल पर नंबर डाला हुआ था। कुरुक्षेत्र के गांव लोहार मांजरा मकान गिरने पर खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह ने मदद की है। मकान गिरने के बाद रिक्शा चालक को 2 लाख की मदद देने की घोषणा की। संदीप सिंह ने पेहोवा चौक पर जलभराव की समस्या को लेकर पानी निकालने के आदेश दिए। छत दबने से हुए घायलों के इलाज का आश्वासन भी दिया। झज्जर के गांव में रहने वाले शख्स ने परिवार के 3 सदस्यों सहित जहर खा लिया। सभी की जहर खाने से मौत हो गई। अभी जान देने की वजह साफ नहीं।
परिवार के 4 सदस्यों ने कोल्ड ड्रिंक में जहर मिलाकर पी लिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। मृतक झज्जर में सप्लायर का काम करता था। करनाल पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। कई लूट की वारदातों में शामिल 4 आरोपियों को पुलिस ने काबू किया। सभी को एक साथ गिरफ्तार कर लिया। कंपनी के कर्मचारी इनके साथ मिलकर लूट की वारदात को अंजाम देते थे और फिर खुद पुलिस में जाकर शिकायतें करते थे कि उनके साथ लूट हो गई है। आरोपियों का एक साथी पहले से ही जेल में है, जिसने पूछताछ में बाकी आरोपियों के बारे में बताया, जिसके बाद पुलिस ने दबिश दी और सभी आरोपियों को पकड़ लिया। गुरुग्राम में दोस्त पर हमला कर हत्या का मामला सामने आया है। मामले में आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। युवक की लाठी डंडों से पीटकर हत्या कर दी गई है और आरोपी मौके से फरार हो गए थे। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जिसके बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस की क्राइम यूनिट ने मार्बल मार्केट से गिरफ्तार किया है। अन्य आरोपियों की पुलिस तलाश कर रही है। एक बार फिर हरियाणा सीमा पर विवाद पनपा। राजस्थान और हरियाणा सीमा पर NH 919 पर हाईवे खोदकर लोगों ने जाम लगाया, जिससे वाहनों की लाइन लग गई। उद्योगों से निकलने वाले काले पानी को लेकर यह विवाद हुआ है। लोगों ने JCB से खोदकर पानी बंद किया, जिससे हाईवे पर पानी जाम हो गया। कैथल में महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश डांडा के निवास के बाहर धरने पर बैठे आंगनवाड़ी वर्कर्स और आंगनवाड़ी सुपरवाइजर के बीच विवाद हो गया और हाथापाई तक बात पहुंच गई। CDPO ने आंगनवाड़ी सुपरवाइजर को धरने पर बैठी वर्कर्स की रिपोर्ट बनाने के लिए भेजा गया था। मामले को लेकर आंगनवाड़ी सुपरवाइजर एसोसिएशन ने लघु सचिवालय में प्रदर्शन किया और SP को ज्ञापन सौंपा। पंचकूला के पिंजौर में ब्लैकमेलिंग का मामला सामने आया है। आरोपी जीजा का गलत इस्तेमाल करने और 9 लाख रुपए ऐंठने का मामला है। मामले में पुलिस ने शिकायत पर मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पिंजौर थाना पुलिस ने आरोपी को मामले में गिरफ्तार कर जांच करनी शुरू कर दी है। रोहतक के छोटूराम चौक पर गोदारा मेडिकल हॉल में स्थित दवाइयों की दुकान में घुसे चोरों ने दुकान का लोहे की रॉड से शटर तोड़कर दुकान में घुसे। दुकान में कैश न होने के कारण कोई नुकसान नहीं हुआ। कुरुक्षेत्र में पुलिस ने अवैध असलहे रखने के आरोप में एक को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पास से एक अवैध पिस्टल, मैगजीन और एक कार भी बरामद हुई है। यमुनानगर के हथनी कुंड बैराज पर एक बार फिर यमुना उफान पर है, जिसके चलते करीब 1,32,314 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद यमुना से लगते निचले इलाकों में बाढ़ का हालात पैदा हो गए हैं। कई इलाकों को खाली करवाने की भी चेतावनी जारी कर दी गई है। 1 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने से यमुना का जलस्तर अचानक बढ़ने लगा है। दिल्ली में भी यमुना के साथ लगने वाले इलाकों में अलर्ट घोषित किया गया। अंबाला में रुक रुक हो रही बारिश से इलाकों में जलभराव देखने को मिला है, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अंबाला में कई निचले इलाके हैं, जिनमें कई घर पूरी तरह जलमग्न हो गए। इतना ही नहीं, लोग घरों में मछलियां पकड़ते भी नजर आए। धामनगरी कुरुक्षेत्र में बारिश के चलते लोहार माजरा इलाके में मकान की छत गिर गई, जिससे 3 लोग घायल हो गए। मोहनगर इलाके में बारिश के चलते मकान की दीवार गिर गई। साथ ही जोहड़ का पानी ओवरफ्लो होने से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बारिश का मौसम शुरू होते कुरुक्षेत्र में बरसाती बीमारियों ने दस्तक दे दी है। अस्पतालों में फ्लू, टाइफाइड, फूड पॉइजन और खांसी जुकाम के केस फिर से बढ़ने लगे हैं। सोनीपत के पुरखास रोड पर स्थित सांदल खुर्द गांव के रोड पर करीब 3 से 4 फीट तक के गड्ढे हो गए हैं, जिसके चलते ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। गोहना में रुक रुक कर हो रही बारिश ने प्रशासन के दावों की पोल खोलकर रख दी है। बारिश के चलते जगह जगह जलभराव देखने को मिल रहा है।
गोहाना के पुराने बस स्टैंड से अनाज मंडी, काट मंडी, बड़ौदा रोड, रेलवे रोड, मेन रोड से लेकर बस स्टैंड सभी सड़कों पर 2-2 फीट से ज्यादा पानी भर गया है। सोनीपत गीता भवन से गोहाना जाने वाली सड़क हादसों की सड़क बन गई है। इस सड़क पर महज 35 मिनट में 6 ई रिक्शा पलट गए। ई रिक्शा पलटने से कई महिलाओं को चोट लग गई। वही गड्ढे में रिक्शा पलटने से यात्रियों का कीमती सामान भी क्षतिग्रस्त हो गया। इस सड़क पर यात्री करने वाले यात्रियों का कहना है कि सड़क पर गहरे गड्ढे बने हैं जो हादसों का न्योता देते हैं। कई बार शिकायत के बावजूद भी अधिकारी आंखें मूंदे बैठे हैं। नीलोखेड़ी में तरावड़ी कुकड़ रोड पर बारिश के चलते बिजली के 2 खंभे गिर गए। हादसे में एक वाहन चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि घायल हवा सिंह कुड़क रोड से सब्जी लेने मंडी जा रहा था, तभी रास्ते में उसकी मोटरसाइकिल पर बिजली का खंभा गिर गया, जिससे उसके बाजू और कमर में चोट लग गई। कैथल में बारिश ने प्रशासन के दावों की पोल खोलकर रख दी है। कुछ देर बारिश से कैथल की कई जगह जल भराव की स्थिति देखने को मिली। रोहतक में समाज सेवी और उद्योगपति राजेश जैन की अगुवाई में त्रिवेणी लगाकर पौधारोपण अभियान का आगाज किया गया। इस मौके पर इंडिया न्यूज हरियाणा से बातचीत में राजेश जैन ने कहा कि न केवल पौधे लगाना बेहद जरूरी है, बल्कि उनका रखरखाव भी जरूरी है। सोनीपत 100% वैक्सीनेशन के कार्य को पूरा करने के लगातार प्रयास कर रहा है और इसी के तहत अब तक 6,27,000 वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक बड़े गांव में 50% और गांव में 70% वैक्सीनेशन का काम पूरा किया जा चुका है। प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर पर रोक लग गई है। एक दिन में सामने आए 26 नए मरीज, 2 लोगों ने गंवाई जान। कुल मरीजों की संख्या हुई 7 लाख के पार। देश में फिर बढ़ने लगे कोरोना के नए केस। पिछले 24 घंटे में सामने आए 42,966 नए केस। कुल मरीजों की संख्या हुई 3 करोड़ के पार। देश में एक दिन में 641 लोगों की कोरोना से हुई मौत। देश में अब तक एक्टिव केस 3,93,000 से ज्यादा। केरल में कोरोना फिर बरपा रहा है कहर। पिछले 24 घंटे में 22,000 से नए मरीज, 156 मरीजों ने गंवाई जान। राज्य में अब तक एक्टिव केस 1,45,000 से अधिक। महाराष्ट्र में एक दिन में मिले कोरोना के 6,258 नए केस। 254 लोगों की कोरोना से हुई मौत। कुल मरीजों की संख्या 62,76,000 के पार। कर्नाटक में दूसरी लहर पर लगी लगाम। एक दिन में 1,501 मरीजों में हुई पुष्टि। उत्तर प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर पर लगा अंकुश। एक दिन में सामने आए 18 नए केस। 4 लोगों की कोरोना से मौत। यूपी में अब तक एक्टिव केस 798। दिल्ली में फिर बढ़ने लगे कोरोना के नए केस। एक दिन में 77 मरीजों की पुष्टि, 2 की मौत। कुल मरीज 14,36,000 से ज्यादा। बरसात के दिनों में घग्गर नदी उफान पर है। घग्गर नदी के बीचों बीच 2 बच्चे फंस गए हैं, जिसके बाद उन्हें बड़ी मशक्कत से बाहर निकाला गया। पंचकुला जिला उपायुक्त विनय प्रताप सिंह ने मामले में तुरंत संज्ञान लेते हुए घग्गर नदी के आसपास के क्षेत्र में पुलिस पीसीआर की गश्त बढ़ाई। पंचकुला में भारी बारिश से कई सेक्टर्स में पानी जमा हो गया। कई दर्जन गांव के किसानों की फसलें भी खतरे में। पंचकुला यमुनानगर हाईवे के दोनों तरफ पानी जमा हो रहा है। पंचकुला में लगातार हो रही बारिश से कई गांवों में किसानों के खेतों के ऊपर से तेज रफ्तार पानी बहा। पानी इतना ऊपर था कि किसानों की फसल भी नहीं बची। सिरसा के नहरी विभाग अधिकारी की शिकायत पर 6 किसानों पर मामला दर्ज किया गया है। नहरी विभाग को सूचना मिली थी कि किसान नहर में पाइप लगाकर नहर का पानी चोरी कर रहे हैं।
विभाग के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर छापेमारी की और 6 किसानों के खिलाफ रानिया पुलिस में कार्रवाई के लिए शिकायत की। नहर विभाग के अधीक्षक अभियंता ने बताया कि धोतड़ से खारिया के नजदीक नहर में अवैध रूप से पाइप लगाए जाने की शिकायतें मिली थी। इसके बाद विभाग ने 6 किसानों के खिलाफ कार्रवाई की। फरीदाबाद के सेक्टर 28 में महिला डॉक्टर से दिनदहाड़े बदमाशों ने चैन छीन ली। बदमाशों की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और वायरल हो गई।